राधे राधे दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो एकादशी आती है उसमें चावल क्यों नहीं खाया जाता है? बहुत बार आपने सुना होगा आज एकादशी चावल नहीं खाना है ना। जो लोग व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, वो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो भी नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं एकादशी पर चावल? और खाना भी नहीं चाहिए है, क्यों? चलिए जानते हैं महर्षि मेधा की एक रहस्यमयी कथा के जरिए। ठीक है, वाई राइस इज फॉरबिडेड ऑन एकादशी, राइट? पुराणों से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि क्यों एक्चुअली में एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाया जाता है। मेरे वीडियो को प्लीज़ आप अंत तक देखिएगा। तो पौराणिक कथा या पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शक्ति के प्रचंड क्रोध से बचने के लिए महिष मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया था। उनका शरीर पृथ्वी में समा गया और वहीं पर महर्षि मेधा का जन्म हुआ, चावल और घी के रूप में। जी हाँ, इसलिए माना भी जाता है कि चावल और घी महर्षि मेधा के अंश हैं। इनको बहुत पवित्र माना जाता है। एकादशी तिथि के दिन ही महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था। तो ये रीज़न है, इस कारण इस दिन जो है चावल खाना वर्जित माना गया है। कहा तो ये भी जाता है कि जो लोग एकादशी पर चावल खाते हैं वो मानो महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन कर रहे हैं। ये पौराणिक बातें हैं। धार्मिक शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जो लोग इस दिन चावल खाते हैं या एकादशी पर चावल खाना जो है अघात पदार्थ खाने के बराबर है, यानी कि आप जो है जो मांस खाते हैं उसके बराबर इसको माना गया है। इससे व्यक्ति के जो संचित पुण्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अगले जन्म में उसे रेंगने वाले जो स्नेल होते हैं उसकी उस जीव की योनि में जो है जन्म मिलता है। ये बातें हमें सिखाती हैं, बताती हैं, और मैं दोहराती हूँ कि एकादशी केवल उपवास नहीं होता है, आत्मशुद्धि का पर्व है। चावल जैसे भोले पदार्थ के पीछे भी जो है एक गहरी भावना, तप और त्याग की गाथा छिपी हुई है। तो ये कहानी एक्चुअली मैंने रिसेंटली मेरी दादी से सुनी कि मैंने पूछा कि क्यों नहीं खाते हैं, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये कहानी बताऊँ, उनके साथ भी ये साझा करूँ। बहुतों को चीज़ें पता होंगी, लेकिन मेरी इच्छा थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और आप सबके साथ जो है ये बात और ये कहानी और चावल ना खाने का उद्देश्य क्या है ये आपके साथ साझा करूं। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। टिल देन, राधे कृष्णा।